सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो भी हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनको कैसे करा जाए। तो फर्स्ट हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गया अकाउंट्स, कॉस्ट, डीटी, एफएम, एडवांस अकाउंट्स। इन सबको करने का मैं स्टेप्स बताने वाली हूँ, वो आपको पता होना चाहिए। स्टेप 1 में मैं मान रही हूँ आपने सारे लेक्चर्स जो है ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट्स के देख लिए हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स का कुछ आइडिया है। सेकेंड स्टेप में हमको करना है कि जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हमको देख कर सॉल्व करना है या देख कर करना है। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि हम मन से कर पाए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल देख कर कीजिए, एक एक पर देख कर करने का मतलब ये नहीं कि बस देखे देखे लिख लिया और छोड़ दिया। देख कर करो, कॉन्सेप्ट समझ लो पूरा अच्छे से करना है, पर देख के करो, लोड मत लो ज़्यादा। थर्ड स्टेप में मैं आपको बोल रही हूँ कि जो आपने देख कर करा था थोड़े से दिन का गैप रखो। अभी जैसे ज़्यादा टाइम नहीं है तो 2-3 दिन का आप गैप रख सकते हो। उसके बाद आपको कोशिश करनी है कि क्या जो हमने देख कर करा था वो हमको याद आ रहा है, वापस आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लाइक वेल एंड गुड। ऐसा रहेगा कि 50% आपको याद आ जाएगा, 50% नहीं आएगा। तो जो नहीं याद आ रहा है, जो याद आ गया उसको ठीक है कर लो वापस बिना देखे और छोड़ दो। जो नहीं याद आ रहा है वो हमको फिर कोशिश करनी कि कितना हम बिना देखे कर पा रहे हैं, कितना बचा हुआ है जो वो देख के कर लो। और उस क्वेश्चन को अब आपको मार्क कर लेना है, कैसे भी करके क्या करो, मार्क कर लो उस क्वेश्चन को। अब ये पूरे कोर्स के साथ आपको करना है। अब आपके पास हो जाएंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपने मार्क करे हुए हैं। बाद में जब आप एक और रिवीजन करोगे तब आपको इन सिर्फ मार्क करे हुए क्वेश्चंस को करना है। अब ये सिचुएशन जो है जो मैंने इस स्टेप के बाद ये बताया है, ये हो सकता है कि आप डायरेक्ट एग्जाम के टाइम पर ही कर पाओ कि जो मार्क करे हुए क्वेश्चन है वो कर रहे हो। उससे पहले भी अगर आपको टाइम मिल रहा है तो अच्छी बात है, वरना सिर्फ एग्जाम के टाइम पे हम वो क्वेश्चंस करते हैं जो मार्क करे हुए। तो इससे आपकी एक प्रॉपर लिंक बन गई। अब आपके पास जो है लिमिटेड क्वेश्चंस आ गए मार्क करे हुए। अब आपको कुछ चीज़ें ऐसी लगती है क्वेश्चंस करते वक्त जो आप बार बार गलती कर रहे हो, तो उसको अपनी कॉपी पे फर्स्ट पेज पर उतार लो कि जो गलती हमसे बार बार हो रही है, अगर वो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, कोई क्लैरिकल एरर है, मतलब जैसे कि, या फिर कोई कॉन्सेप्चुअल एरर है, तो उन सभी को आपको क्या करना है, एक कॉपी पर फर्स्ट पेज पर उतार लेना है। इससे आपको क्या होगा, एग्ज़ाम के जब आप जिस दिन एग्ज़ाम होती है, 2 बजे हमारी एग्ज़ाम होती है, तो उससे पहले के टाइम पर हमको वो जो स्टेप्स हैं वो एक बार देख लेनी है। अब बात आती है कि ये सारी स्टेप्स हम कहाँ से करें। तो इन सारी स्टेप्स को मेरे को लगता है कि आपको आईसीए की जो स्टडी मटेरियल है उसी से फॉलो करना चाहिए। अगर आप स्टडी मटेरियल पहले कर चुके हो तो फिर आप सेकंड स्टेप ऑलरेडी कर चुके हो, थर्ड स्टेप से आप स्टार्ट कर सकते हो कि आप बिना देखे कोशिश करिए। अगर आपने एक भी बार नहीं करी तो भी इतना दिन जो भी बाकी है 30-35 डेज, ये काफ़ी होता है आईसीए मॉड्यूल करने के लिए, क्योंकि आईसीए मॉड्यूल का इतना वास्ट कोर्स नहीं होता है। अगर आपने कोई आपको लेक्चर्स नहीं लिए, आपको कंसेप्चुअल कुछ डाउट्स आ रहे हैं, क्लैरिटीज चाहिए किसी चीज़ की, तो इस सिचुएशन में आप जो मैराथन्स होती हैं वो रेफ़र कर सकते हो। उसमें वो आपको सारे कंसेप्ट से समझा देंगे। 8 से 10 घंटे में पूरे सब्जेक्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर सकते हो। इसमें आप ये भी कर सकते हो कि मैराथन में वो चैप्टर वाइज समझाएंगे। आपने एक चैप्टर का देखा, आप उसको वहाँ पे ही रोकिए, फिर उस चैप्टर के क्वेश्चंस करिए, फिर अगला चैप्टर का देखिए, फिर रोकिए, फिर क्वेश्चंस करिए। तो इससे क्या होगा, इससे मैराथन देखने का ये सही तरीका हो गया एक तरह से। तो हर चीज़ का मैं सही तरीका आपको बता रही हूँ कि कैसे थ्योरी सब्जेक्ट का पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये स्मार्ट वर्क कहलाती है। कुछ लोग पहले से ही अपने माइंड पे इतना प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं कि हमको क्यों नहीं याद आ रही है चीज़ें, हमने तो कंसेप्ट पढ़ रखे हैं। नहीं याद आती है चीज़ें क्योंकि हम एक इंसान है, इंसान को इतना सारा एक बार में याद नहीं रह सकता। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको याद रह जाता है, पर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते हैं। हम नॉर्मल लोग हैं, हमको नहीं याद रहता। इसीलिए सबसे बेस्ट होता है कि आप एक बार देख कर करिए, फिर बिना देख कर कोशिश करिए। अगर बिना देख के नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पाया आपसे, 100% क्वेश्चंस नहीं हो पाए, तो भी चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन है यार। मतलब एक बार में भी अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो कुछ भी नहीं होता है। थर्ड बार फिर उसको करिए, फिर तो याद आ ही जाएगा, मैं श्योर हूँ। फिर करिए, फिर याद आ जाएगा। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन जो है वो हाथों हाथ टिक कर लीजिएगा। और ये टिक करने वाली स्टेप जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में हम सब कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो टिक करे हुए चीज़ें रहती है ये हमें बाद में याद आती है। आपको अपने नोट्स जो है वो अभी से थोड़े थोड़े बना लेने चाहिए। अभी से आप एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कीजिए,
कि आप जब 7-8 दिन में एक सब्जेक्ट को नहीं कर पा रहे तो आप सोचो कि एक दिन में आप कैसे रिवीजन कर लोगे। तो वो स्ट्रेटेजी जो है वो आपको खुद को बनानी चाहिए कि मैं एक दिन में कैसे कर लूँगा रिवीजन। तो उसी के लिए मैं आपको अभी से ये ट्रिक्स बता रही हूँ कि थ्योरी में जैसे मैंने आपको बोला है, अगर वो वीडियो आपने देखी हो तो, कि पॉइंट्स लिख लो, एक्रोनिम्स बना लो। इसमें मैं बोल रही हूँ कि टिक कर लो, कुछ क्वेश्चंस कंसेप्ट्स लिख लो जो आपको क्लियर नहीं है, स्टार्टिंग पेज पे जो मिस्टेक्स हो रही है वो लिख लो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या करना चाहिए, यानी कि आपको एग्ज़ाम के दिन आसानी हो करने में। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जब हम पेपर लिखें तब हमारा फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल प्रॉपर हो, और फॉर्मेट की प्रैक्टिस हमको हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बिल्कुल नहीं करनी है। एक दो क्वेश्चंस में आप फॉर्मेट बना लीजिए, अगर फिर वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चंस चल रहे हैं तो फिर बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि आप बार बार फॉर्मेट बनाएं, पर एक दो बार बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है। उसके बाद सेकंड, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में सबसे छोटी सी जो मिस्टेक हो जाती है वो हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है। कभी कभार हमारा कैलकुलेटर जो है वो सही से नहीं चलता, तो हमें बिल्कुल फास्ट नहीं चलाना है, नॉर्मल स्पीड से हमें पेपर करना है। और ध्यान रखना कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, लेकिन अगर आपने फर्स्ट स्टेप पे आपने कुछ एकदम गलत सी चीज़ लिख दी है, कुछ भी कर दिया और पूरा क्वेश्चन अगर उससे नीचे से अफेक्ट हो रहा है, तो स्टेप मार्किंग इतनी नहीं मिलेगी। अगर 8 में से वो आपको 1-2 नंबर दे भी देते हैं तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इतनी सी छोटी सी मिस्टेक के लिए काफ़ी बड़ा आपको भुगतान करना पड़ सकता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है। तो अगर आपके साथ ये मिस्टेक तभी आपको पता चलेगी जब आप इसको लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, तो अब आपको वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि आपके साथ क्या हो रहा है। लिख के प्रैक्टिस करने से एक फ़ायदा और होगा कि आपकी जो एग्ज़ाम में स्पीड है वो बढ़ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या कर रहा हूँ मैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछा था कि लिख के प्रैक्टिस करें कि हम सिर्फ ऐसे ऑडिट कर ले कि बस देख रहे सही है। बुक्स में जो लिखा है वो तो हमेशा सही होगा ना, पर जब आप उसको खुद से करके देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। ठीक है, उसके बाद फिर बात आती है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में कुछ कभी कभार एज इट इज़ क्वेश्चंस आ जाते हैं, और कभी कभार जो रहते हैं क्वेश्चंस काफ़ी डिफरेंट आ जाते हैं, पर वो क्वेश्चंस डिफरेंट बिल्कुल नहीं होते। सारे स्टडी मटेरियल के कॉन्सेप्ट्स में दिए होंगे, बस अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ कर करा है तो आपको सब कुछ ईजी लगेगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, सिर्फ एक क्वेश्चन को इंडिविजुअली आप देख रहे हो कि एक क्वेश्चन में कैसे भी कर पाओ और उसको रटने की आपने कोशिश करी है, तो ऑफकोर्स ही बात है वो नहीं हो पाएगा आपसे। तो मेरे हिसाब से आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए। जितने भी मैंने पॉइंट्स स्टेप्स सब बताइए, सब कुछ ध्यान रखना एग्जाम में, और हो सके तो ब्लैक पेन से ही करो अभी से ही प्रैक्टिस, क्योंकि हमको लगता है कि ब्लू पेन ब्लैक पेन में क्या इतना फ़र्क है, फ़र्क आएगा अगर वहाँ पे ब्लैक से लिखना है तो अभी से ही ब्लैक से लिखना शुरू करो। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन ये काफ़ी मैटर करती है एग्ज़ाम टाइम पर आपको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।